बड़ी मुश्किल से संजोग मिलता है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का, और वो भी खरगोन नगर में, जिस भूमि पर दो दो गोवर्धन नाथ जी के मंदिर विराज रहे हैं, जहाँ गिरिराज बाबा स्वयं आकर बैठे हुए हैं। जहाँ के वैष्णव भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति ठाकुर जी के कीर्तन में डूबे रहते हैं। इसलिए इस कथा का नाम वैष्णव शिव महापुराण की कथा रखा है कि हमको ये ज्ञात हो जाए कि वैष्णव का लक्षण क्या है। हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें किस तरह से भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। चाहे आप गोवर्धन नाथ जी की भक्ति करें, चाहे आप राम जी की करें, चाहे ठाकुर जी की करें, चाहे आप शिव जी की करें, चाहे आप जगदम्बा भवानी की करें, चाहे आप गणेश जी की करें, चाहे नवग्रह देवता की करें। आपको ये स्मरण होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करते समय एक लोटा पानी जब हम शंकर को चढ़ा रहे हैं, या भगवान गोवर्धन नाथ जी को भोग अरोगा रहे हैं, या ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उस समय पर हमारा भाव क्या होना चाहिए। किसी साधारण सी भूमि पर आप नहीं रह रहे हैं। खरगोन वालों, तुम्हारे आसपास के पूरे क्षेत्र में घूमकर देख लेना, चारों तरफ शंकर जी के मंदिर विराजमान है और बीच में तुम रह रहे हो। पूरे खरगोन नगर में घूमकर आना, किसी देवता का मंदिर इतना नहीं मिलेगा जितना शंकर जी का मिलेगा। जहां से खरगोन में प्रवेश करो, जहां से प्रवेश करोगे वहां से लेकर जहां जहां भ्रमण करते जाओगे, आसपास में सभी जगह पर शिव विराजमान, हर जगह पर शंकर। शिव की उपासना, एक वैष्णव ही ऐसा होता है जो ठाकुर जी के करीब में लेकर जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल करके देखना, नर्मदा जी के तो पास में रहते हो आप लोग, कभी नर्मदा जी नहाने जाओ तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक रस्सी में चुंबक को बांध लेते हैं और चुंबक को बांध के नदी में ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। अब घुमाते घुमाते उनके चुंबक में पैसे चिपक जाते हैं। अब वो पैसे जो चिपके होते हैं ना, वो पैसे में भी इतना बल आ जाता है, वो पैसे में भी चुंबक की इतनी आनंदता प्रकट हो जाती है कि वो पैसा भी दूसरे पैसे को खींच कर लिया आता है। बोलो सही है कि गलत है? लाता है कि नहीं लाता? उसी तरह वैष्णव जो होता है, जो भगवान का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला होता है, स्मरण करने वाला होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाला होता है, वो एक दो को ले जाकर भगवान के चरणों में नहीं छोड़ता, ना जाने कितनों को ले जाकर भगवान के चरणों में छोड़ देता है और भगवान के सुपुर्द कर देता है। वो परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण है। अगर किसी परिवार में कथा हो रही है और वो कथा अगर हो रही है और आप सब श्रवण कर रहे हैं, आप सब धारण कर रहे हैं, तो आपको इसका प्रसन्नता होना चाहिए, इसका आनंद होना चाहिए, इसका आपको एक सुख का अनुभव होना चाहिए कि महाराज आपके क्षेत्र में अगर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो कहीं हमारे भी पूर्वजों की कृपा हुई होगी, तब जाकर हम इस कंठा के पंडाल में पहुँचे हैं महाराज। आज हम आशीष जी से कह रहे थे, आशीष पाठक जी ने कथा रखी तो ये मांगरूल रोड पे रखी, खरगोन के अंदर क्यों नहीं धरी रहे इसे? मांगरूल रोड पर क्यों धरी? और खरगोन नगर से लगभग 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता,
तो इतना तो वहाँ खरगोन में रखना चाहिए, यहाँ क्यों रखी है? तो कहा गुरुजी ये तो पता नहीं, परंतु ये पता है कि सब व्यवस्था गाड़ी घोड़ा और जो भी आने वाले हैं वो अच्छे से आ जाएं और ट्रैफिक जाम भी ना हो, खरगोन नगर के लोगों को तकलीफ भी ना हो, इसलिए इसको मांगरुल रोड पे रख दी। फिर अंदाज़ा लगाया कि ये कथा मांगरुल रोड पर क्यों हुई। उसका कारण इतना सा है क्योंकि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी जो जितने कदम चलकर भगवान की कथा में पहुंचता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के कर लेता है। अब मांगरुल रोड पे कथा हुई तो आप लोग थोड़ा बहुत तो चल कर आए होगे। अरे बोलो तो सही, चले हो ना थोड़ा बहुत। तो जितने कदम तुम चलकर यहाँ शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हो ना, जितने कदम चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक डायरी छोटी सी रख लो और एक पेन रख लो। जितने कदम चलो नहीं, पड़ोसन से बोल दीजिए हमारे छेड़ जे मत जब तक मैं मानी पहुँच जाऊँ, जब तक मैं मानी पहुँचूँ ना तब तक हमारे छेड़ जे मत तू हो। और चलती चलती जपती जा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 कदम चलते जाओ और गिनते जाओ। और यहाँ तक आने पर जितने कदम तुमने लिखे जाते समय भी उतना अंदाज़ा लगा लेना। अब जितना जाते आते में तुम्हारा हिसाब जुड़ जाएगा, हिसाब लगने के बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, हिसाब लगने के बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुमने कितने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लिए हैं भगवान की कथा में जाने पर। कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए। महाराज अंतिम समय में कोई साथ नहीं देगा जी। अरे सुन लीजिए री खरगोन वालियों, अंतिम समय में कोई साथ देने वाला नहीं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, वो भी ध्यान लगाकर सुन लेना। अंतिम समय में कोई साथ देने वाला नहीं। ये जितने अपने मिलते हैं ये कोई साथ नहीं देगा। आखिरी में केवल चिता पर छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, वापस लौट के आ जाएंगे, थोड़ी देर नहाएंगे और फिर अड़ोसी पड़ोसी 4-5 पूड़ी बना के भेज देंगे आलू की सब्जी के साथ, सब निपटाएंगे जोरदार। और फिर कल की तैयारी करेंगे कि उठाओ ना कितनी बजे करना है, बस इससे ज़्यादा कोई। और इतना करने के बाद फिर कोई मालूम पड़े 10वां की तैयारी में लग जाएंगे कि पत्रिका छपाओ बंटवाओ, फिर कोई 12वां की तैयारी में लग जाएंगे कि नुक्ती बनाना है, कि खोपरा पाक बनाना है, कि गुलाब जामुन बनाना है, कि इनके खिलाना भी है कि नहीं खिलाना है। तो ये सब तैयारी इनकी जोर शोर से चलेगी। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे महाराज, तो सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो यह पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन,
हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब, कहाँ, किस समय किसके प्राण छूट जाएं, ये कोई भरोसा नहीं।